फ्रेंड मैं हूं ब्रिज और आज हम लोग करने वाले हैं 12 अप्रैल के द हिंदू को डिकोड। उद्देश्य वही है कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए जो इम्पोर्टेंट कंटेंट द हिंदू में अवेलेबल हो उसको हम लोग किया जाए। आज पूरे पेपर में दो न्यूज़ है जो कि हमारे लिए चर्चे का है। एक ये जो फ्रंट पेज पे आप देख पा रहे हैं, एडीबी का एक प्रोजेक्शन आया है ये, और एक इसरो ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है जिस मिशन को पीएसएलवी एक्सपोसाइट, इसको लेकर के एक आर्टिकल है। तो ये दो को हम लोग अभी कवर करेंगे इस न्यूज़ में। आप अगर यूपीएससी 2024 में बैठना चाहते हैं और अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि तेज़ी से इकोनॉमी के क्वेश्चनों की संख्या बढ़ी है। और इकोनॉमी में जो कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जैसे कि एडीबी हो गई, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, तो ऐसे संस्थाओं के कार्य करने की प्रक्रिया ये आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए। फिलहाल इस न्यूज़ में दिया गया है कि एडीबी ने एशियाई विकास बैंक ने एक अनुमान लगाया है कि भारत का जो जीडीपी है वो ग्रोथ करेगा, और उसके ग्रोथ से रिलेटेड इन्होंने एक अनुमान लगाया है। रिटेल इन्फ्लेशन यानी कि जो खुदरा महंगाई होती है इसको 4.6% रखा है, फूड इन्फ्लेशन 5.7% तक। तो ये जो इन्फ्लेशन का भी रेशियो है ये भी कंट्रोल में ही कहा जा सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो स्वस्थ ह्रास है वो 2 से 6% का है। अगर इस न्यूज़ को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो यहाँ है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 2 वर्षों में बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी। 7% 2023-24 के लिए रहा है, और 7.6% है आपको। 7% जो है वो अभी के लिए रखा गया है, 7.2% 2025-26 के लिए रखा गया है। इन्फ्लेशन 4.6 और फूड इन्फ्लेशन 5.7%। तो ये हम लोगों को याद रखना है इस चीज़ को। प्रोजेक्ट कौन किया है? तो एडीबी ने किया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो कि एशियाई विकास बैंक के नाम से जाना जाता है। तो 2025-26 के लिए जो नेक्स्ट टर्म के लिए हमारा जीडीपी ग्रोथ होगा वो 7.2% होगा, जबकि इस वर्ष के लिए इसे 7% रखा गया है। मुद्रास्फीति 4.6, और फूड में अगर आया जाए फूड इन्फ्लेशन तो ये 5.7% है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि नियंत्रण में है और अच्छा है। इसके अलावा इसमें जो बात की गई है, अगर ओवरऑल हम लोग देखें तो इसके पहले फ्रेंड्स मैं आपको एक सजेस्ट कर दूं कि ये एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपको प्रीवियस मुझे लग रहा है कि 2019-20 के पेपर में भी इससे क्वेश्चन दिख जाएंगे आपको। तो आप इसे अच्छे से अगर स्टडी कर लेते हैं, आपका कुछ मुझे लगता है कि इकोनॉमी में हेल्प होना चाहिए। और अधिक यहाँ पे बात की गई है मोर इम्पैक्ट ऑन इंडिया सब हेडिंग के अंतर्गत, कि यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है वो तेज़ी से बढ़ते रहेगा। हालांकि वैश्विक स्तर पे ये बात आ रही है कि हो सकता है कि यूएस अपने मतलब वैश्विक स्तर पे मंदी की एक संभावनाएं दर्शाई जा रही है, तो उसका असर पड़ सकता है। रेड सी में आजकल जो हो रहा है उसका असर पड़ सकता है। बट इन सब के बावजूद ओवरऑल बताया गया है कि इंडिया जो है वो एक ग्रोइंग कंट्री के रूप में रहेगा, इसका ग्रोथ बढ़िया रहेगा। साउथ एशिया की अगर बात की जाए, पूरे दक्षिण एशिया की बात की जाए, तो इसके लिए इन्होंने एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट 6.3% रखा है। तो ये कंटेंट है जो हमें याद रखने हैं। अब एक और एकमात्र न्यूज़ है जिसको हम लोग कवर करेंगे, वो है इसरो ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है पीएसएलवी एक्सपोसाइट को। तो चलते हैं और उस न्यूज़ को एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो ये वो आर्टिकल है, इंडियाज़ ज़ीरो ऑर्बिटल डेब्रिस माइलस्टोन, इस नाम से एक आर्टिकल है। और इसमें जो हम लोग को जानने वाले हैं वो पॉइंट यहाँ जिस्ट के अंतर्गत दर्शाए गए हैं। पहला है कि इसरो ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है पीएसएलवी एक्सपोसैट मिशन को। तो ये एक आपको याद रखना है कि पीएसएलवी एक्सपोसैट मिशन सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ है। इसको डेवलप किया है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने, जिसके बारे में यहाँ बताया गया है कि इसको डेवलप किया गया है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के द्वारा, जिसका एक नाम पोएम भी है। और क्या है, और इसमें बताया गया है कि ये जो हम लोग जो डेवलप कर रहे हैं इसकी आवश्यकता इसलिए भी आई है क्योंकि बहुत सारे सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में डेवलप किए जा रहे हैं, तो वहाँ पे भारत का अपना एक एक्सपोसैट हो, ये मिशन प्रारंभ किया गया है। तो यही था आज द हिंदू से। हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और बीपीएससी 70वीं को लेके हम लोग जो लाने वाले थे, इसे हम लोग बहुत जल्द आपके
समक्ष प्रस्तुत करेंगे। हो सकता है आज या कल में एक वीडियो है जिसमें स्ट्रेटेजी हो, और फिर हम लोग बीपीएससी 2024 70वीं के लिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर के आए। फिलहाल इतना ही आज के लिए, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।